दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं फोर्ड्स की कहानियाँ। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता हूँ और खेतीबाड़ी करके अपने परिवार को पालता हूँ। मेरा खेत मेरे गांव से करीबन 5 किलोमीटर दूर है। अक्सर मैं रात को खेत में बने कमरे में रुक जाया करता था। एक रात मैं खेत में ही था क्योंकि रात को फसल को पानी देना था, सो वहीं रात को रुक गया। पर उस दिन पता नहीं मेरे मन में क्या आई कि मैंने घर जाने का सोचा। रात के करीब 2:30 बज चुके थे और मेरे घर के रास्ते में एक ऐसी जगह थी जो काफ़ी बदनाम थी। आए दिन वहाँ कुछ ना कुछ घटना होती ही रहती थी। लोग कहते हैं वहाँ एक औरत की आत्मा भटकती रहती है जो देर रात अपने आने जाने वालों को कभी दिख जाती है तो कभी परेशान करती है। हालांकि आज तक मेरा कभी उस जगह में ऐसा अनुभव नहीं था, तो मैं निश्चित था, पर ज़रूरी तो नहीं कि जो कभी नहीं हुआ हो वो आज भी ना हो। बस मैं उस मोड़ पे दाखिल हुआ। मैं अपनी साइकिल से जा रहा था। आसपास सिर्फ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी और अंधेरा तो इतना कि 5 कदम दूर अगर कोई खड़ा हो तो भी दिखाई ना दे। घनघोर अंधेरे में अपनी साइकिल से जा रहा था। थोड़ा आगे जाते ही मेरी साइकिल भारी हो गई, जैसे पता नहीं पीछे से कोई बैठ गया हो साइकिल पे। कहते हैं ऐसे वक्त में पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता। मुझे ये बात याद आ गई और मैं पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। पर अब जैसे कोई पीछे से साइकिल को खींच खींच कर रोकने की कोशिश कर रहा हो। मेरे तो जैसे प्राण ही सूख गए। मैं समझ चुका था ये और कोई नहीं, उसी औरत की आत्मा है। पीछे मुड़ के देखने की तो मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। पता नहीं वो कौन से रूप में हो। इसलिए मैं अपनी साइकिल से उतर गया और चलते हुए साइकिल को लेकर आगे बढ़ने लगा। पर अब साइकिल फिर से भारी हो गई, मानो वो फिर साइकिल की पिछले सीट पर बैठ गई हो। मैंने अब साइकिल छोड़ देना ही मुनासिब समझा। मैं साइकिल वहीं पटक कर तेजी से चलने लगा। थोड़ा चलते ही मेरी साइकिल जैसे किसी ने बड़ी ताकत से उठाकर फेंकी हो, ऐसे मेरे आगे आकर खड़ी हो गई और धीरे धीरे हंसने की आवाज़ आने लगी और एकदम से हंसना बंद करके अपनी आवाज़ में बोली, अपनी साइकिल तो ले जा मंजूलाल। अपना नाम सुनकर मैं डर के साथ अचंभे में पड़ गया और इतना सुनते ही मैं अपना पूरा जोर लगाकर दौड़ने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे ठीक पीछे वो भी दौड़ रही हो। पर मैंने अब भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पर मैंने ज़्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाया और आगे जाकर मैंने पीछे मुड़कर देख ही लिया। अंधेरे की वजह से ठीक से देख तो नहीं पाया, पर अच्छे खासे डिल डोल वाली और बिखरे हुए बालों वाली डरावनी चुड़ैल जैसी दिख रही थी। उसकी आंखों में सफ़ेदी दूर से ही दिख रही थी। अब वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल बहुत डरावनी थी। इतना देखते ही मैं फिर से जोर लगाकर दौड़ा और घर पहुंच गया। मैंने बिना दरवाज़ा खटखटाए बरामदे की दीवार कूद के अंदर घुस गया। जैसे ही अंदर पहुंचा, वो बाहर से भारी आवाज़ में बोली, आज तो बच गया मंजूलाल। दोबारा मेरे घर के आसपास मत आना, वरना जान से हाथ धो बैठेगा। मैं तेजी से ऊपर वाले कमरे में जाकर दुबक के कंबल में घुस गया। मुझे तेज बुखार आ गया था। मेरा पूरा शरीर डर से कांप रहा था। मैं पूरी रात यही सोचने में जागता रहा। 1-2 दिन बाद थोड़ा स्वस्थ होकर मैंने गांव वालों को ये बात बताया। तब जानने को मिला कि जहां मेरे साथ ये घटना घटी, वहां काफ़ी सालों पहले 2 घर हुआ करता था। एक घर में ये औरत अपने बच्चे के साथ रहती थी और पड़ोस में एक पूरा परिवार रहता था। दोनों घरों में बहुत झगड़े होते थे। वो ये चाहते थे कि ये औरत उनको अपना घर बेच दे, इसलिए उस औरत को बार बार परेशान करते थे। वे लोग काफ़ी बाहुबली लोग थे, इसलिए कोई उस औरत की मदद भी नहीं करता था। एक दिन उस औरत की और बच्चे की किसी ने सर काटकर हत्या कर दी। कोई सबूत न मिलने की वजह से किसी का नाम भी सामने नहीं आया। तब से उस औरत की आत्मा वहीं भटक रही है। पड़ोस वाले भी कुछ दिनों में घर छोड़कर शहर चले गए और दोनों घर तुड़वा दिए, ये सोचकर कि उस औरत की आत्मा चली जाएगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कई सालों बाद आज भी रात को वो वहाँ भटकती है और आज भी उस जगह को अपना घर मानती है। और अगर रात को कोई वहाँ से निकले तो उस पर जो मेरे साथ हुआ ऐसा ही कुछ होता है। उस दिन के बाद मैं कभी रात को उस जगह से नहीं निकला। हालांकि कभी कभी दिन में वहाँ से गुजरते समय एक सिहरन सी शरीर में दौड़ जाती है। शायद वो औरत आज भी अपने और अपने बच्चे का सर काटने वाले का इंतजार कर रही है। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ
ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि और भी डरावनी और मज़ेदार कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहे।